हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 6। पहला क्वेश्चन है ए को बी से 2 गुना व सी से 3 गुना समय लगता है। तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। ए, बी और सी, यहाँ इनके टाइम दे रखा है। टाइम है ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना। तो यदि सी को मैं 2 रख रही हूँ, बी को रखूँगी 3 और ए को रख लूँगी, सी को 2 तो बी को 3 और ए को रखूँगी 6, क्योंकि बी से 2 गुना तो यहाँ से 2 टाइम्स हो रहा है और ए सी से 3 गुना तो यहाँ से 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये हो गया सेटिस्फाई। आप सभी को पता होगा इफ़िशियंसी, यहाँ से इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालनी है तो टाइम का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। तो इसको लिखूंगी इफ़िशियंसी टाइम का उल्टा होता है 1/6, फिर 1/3 लिख रही हूँ इफ़िशियंसी को और 1/2। अब यहाँ से 6, 3, 2 इन तीनों का एलसीएम 6 रखूँगी, 6 का भाग लगाऊंगी एक बार में, 6 से कम्प्लीटली कट जाएगा तो 6 कम 6 तो यहाँ से आ जाएगा 1, कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1, तो 1 कम 1, फिर यहाँ से 3 का भाग लगाऊंगी 6 में, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3, यानी ए की इफिशियंसी 1, बी की 2 और सी की 3 निकल कर आ जाएगी। मैं यहाँ पर रख रही हूँ इनको 1, 2 और 3, ये इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया ए बी सी तीनों की। अब कहा गया है तीनों मिलकर 8 दिन में, तो एक की इफ़िशियंसी से बी 2 की इफ़िशियंसी से इन तीनों को ऐड कर रही हूँ यदि, तो 6 इफ़िशियंसी आ रहा है और टोटल 8 दिन का समय लग रहा है, तो यानी काम हो जाएगा 48। अब 48 जो कि अड़तालीस वर्क है, बी अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो 48 वर्क है और बी 2 की इफ़िशियंसी से 48 वर्क को 24 दिनों में कर लेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है व कोण बी 90 डिग्री है, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 है, कोण सी का साइन सी का मान निकालना है। त्रिभुज ए बी सी है, कोण बी 90 डिग्री का है, यानी यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगा। 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए बी, इसको ए मान लेती हूँ, ये समकोण है तो बी हो जाएगा और सी। ए बी 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जैसे कि ए सी और बी सी माइनस बी सी का अंतर 1 आना चाहिए, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है 7, 24, 25, तो ये हो जाएगा 24 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि कर्ण होती है जो कि 25 हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा 25। ये लंब आधार और ये साइड जो कि कर्ण निकल कर आ जाएगी। वैसे सेटिस्फाई भी ए सी जो कि है 25, बी सी 24, इन दोनों का डिफरेंस यदि ले रही हूँ तो 1 आना चाहिए, तो 1 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है 7, 24, 25 ये वाला ट्रिपलेट। अब यहाँ पर साइन सी का मान पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब है 7, साइन सी की मान हमें निकालनी है तो वो 7/25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी होने से 180 रुपये में 20 किलो अधिक आती है, तो वस्तु का मूल कीमत क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर 20% है, 20% इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आएगा। अब ये जो 5 है इसके रिस्पेक्ट में एक रेशियो की कमी, तो प्राइस बात करें, प्राइस की रेशियो 5 था, 5 में एक रेशियो की कमी आने के कारण ये हो जाएगा 4 रेशियो, और कंजम्पशन का रेशियो, खपत का रेशियो प्राइस का उल्टा होता है, तो कंजम्पशन हो जाएगा 4 से 5 रेशियो। अब यहाँ से जो अंतर आएगा
इन दोनों के बीच एक रेशियो का ये अंतर 20 किलोग्राम अधिक या कम का मतलब होता है डिफरेंस, इसलिए एक रेशियो बराबर आ जाएगा 20 kg। तो 4 इंटू 20 करूँगी तो यहाँ से आएगा 80 और यहाँ से आ जाएगा 20 बचे 100, 20 इंटू 5 तो यहाँ से आ जाएगा 100 kg। अब यहाँ पर कहा गया है वस्तु का मूल कीमत, तो 180 रुपये 180 बटा हो जाएगा मूल कीमत, यही ओरिजिनल मूल कीमत जो कि 80 रुपये है मूल कीमत। इस 80 का भाग लगा देंगे 180 में, शून्य से शून्य चला जाएगा, 2 से काट रही हूँ यदि, तो 9 दूनी 18 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2.25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में पहले बच्चे के पास 2 चॉकलेट, दूसरे बच्चे के पास 4 और तीसरे बच्चे के पास 6 तथा इस प्रकार चॉकलेट हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थी 25 है। यहाँ पर रहेगा विद्यालय में कुल विद्यार्थी 25 हैं, कुल विद्यार्थी 25 है, तो चॉकलेट की संख्या किससे विभाजित हो सकती है? तो पहले कहा गया है पहले बच्चे के पास 2 चॉकलेट, दूसरे बच्चे के पास 4 चॉकलेट और तीसरे बच्चे के पास 6 चॉकलेट हैं। इस प्रकार टोटल विद्यार्थी 25 हैं, तो चॉकलेट की संख्या किससे विभाजित हो सकती है? तो ये क्वेश्चन जो कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बन गया, यानी पहले के पास 2 चॉकलेट, दूसरे के पास 4 और तीसरे के पास 6। अब इन दोनों के बीच का गैप यदि देख रही हूँ तो गैप आ रहा है 2 का, फिर इनके बीच भी 2 का गैप इन सीरीज में चल रहे हैं, तो 25 टोटल विद्यार्थी हैं विद्यालय में, टोटल विद्यार्थी 25 है, तो 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 50। यहाँ से आ रहा है 50 आ रहा है। तो अब यहाँ से जब एपी लग रहा है यहाँ पर तो सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए सम बराबर हो जाएगा n/2 इंटू प्रथम पद प्लस हो जाएगा लास्ट पद। तो प्रथम पद है 2, प्रथम पद 2 है और लास्ट अंतिम पद जिसको लास्ट टर्म कहा जाता है 50 है, और टोटल विद्यार्थी हैं 25, तो यहाँ से 25/2 कर लेंगे। प्रथम पद है 2 प्लस लास्ट है 50, 50 प्लस 2 ये हो जाएगा 52, 2 से काट रही हूँ यदि, तो 26 दूनी 52, यहाँ से आ जाएगा 26, तो 25 इंटू यदि 26 कर रही हूँ 25 इंटू 26 तो ये हो जाएगा 650। तो इससे कौन सा ऑप्शन से विभाजित हो सकता है? तो 13 इंटू 5 का मल्टीपल बनेगा 13×5 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 अभाज्य संख्या के औसत और 2 अंकों की पहली 10 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर पूछा गया है। तो जब पहली 10 अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होगा, प्राइम नंबर 2 से ही शुरू होता है, तो जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5, 7 के बाद आ जाएगा 11 के बाद आ जाएगा 13 के बाद आ जाएगा 17, फिर 17 के बाद 19 के बाद हो जाएगा 19 के बाद हो जाएगा 23 के बाद हो जाएगा 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी 10 ही चाहिए पहली 10 अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर कहा गया है 2 अंकों की, ये तो 1 अंकों की हो गई, अब 2 अंकों की 11 से शुरू होगी, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 लेंगे, 19 के बाद आ जाएगा 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद आ जाएगा 31, 31 के बाद आ जाएगा 37, 37 के बाद आएगा
41, 41 के बाद आ जाएगा 43, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं 10 जो कि 43 तक हो जाएगी, 11 से लेकर 43 तक। अब यहाँ पर दिख रहा है कि 11, यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो क्यों ना अंतर ही लेना है, तो इसको मैं काट देती हूँ, जो कॉमन है उनको हटा दे रही हूँ पहले ही। 17 भी चला जाएगा, 19 भी, 23 29, तो ये सारे हट जाएंगे। अब यहाँ पर 2 3 5 7 और यहाँ से ले लेंगे 31 37 41 43। तो इन दोनों का डिफरेंस ले रही हूँ यदि, तो यहाँ से आ जाएगा 29, फिर 37 और 3 का डिफरेंस ये हो जाएगा 34, फिर 41 और 5 यहाँ से आ जाएगा 36, 43 और 7 यहाँ से भी 36 आ जाएगा। अब इन सभी का योग कर लेंगे, क्योंकि एवरेज निकालनी है। डिफरेंस तो निकाल चुकी हूँ, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज औसत बराबर होता है टोटल, एवरेज औसत बराबर होता है सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर यानी संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं का योग अपॉन संख्या होता है। तो सबसे पहले इनका सम कर लेंगे। तो यहाँ से 6 और 4 10, 10 और ये हो जाएगा 16, 16 और यहाँ से आ जाएगा 25, फिर ये हो जा, यहाँ से इन सभी का सम करने पर 135 आ रहा है, 135 आ रहा है। लेकिन सम अपॉन नंबर करना है, 10 संख्या है एवरेज निकालने के लिए, तो बटा कर लेंगे 10। तो यहाँ से जब बटा में 1 0 है तो 13, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 13.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 2 गुना करने पर वह 12, 18, 25, 32 से विभाज्य हो। तो यानी वह छोटी से छोटी संख्या को हम मानेंगे n मान लेंगे, और कहा गया है जिससे 2 गुना करने पर, तो क्यों ना मैं 2n कर रही हूँ, करने पर वह 12, 18, 25 से, तो एलसीएम ले लेती हूँ, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोली गई है। तो 12 हो गया, 18, 25, उसके बाद आ जाएगा 32, 2 से ले जा रही हूँ, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 25 नहीं जाएगा, 16 दूनी 32, फिर 2 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 9 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 बार में ये 9 चला जाएगा, फिर 25, ये भी नहीं जाएगा, 8 भी नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर यहाँ पर 25 से फिर 8। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 इंटू 3, तो यहाँ से आ रहा है 36, फिर 25 इंटू 8 कर रही हूँ यदि, तो यहाँ से आ जाएगा 25 × 200। 36 इंटू 2 करने पर 72 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 0 है तो 7200, जो एलसीएम आ जाएगा 7200 एलसीएम आ जाएगा। तो इसको वह छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम के बराबर करना था, तो एलसीएम जो कि 7200 है, क्या है, एलसीएम 7200 है। 2 से यदि काट रही हूँ तो वह छोटी से छोटी संख्या 36 दूनी 72, तो यानी 3600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घन का कुल पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो यानी 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर इसको बराबर कर लेंगे 864 के। तो a स्क्वायर का माना जाएगा, यदि 6 से काट रही हूँ तो 6 एकम 6, फिर चला जाएगा 6 चौका 24, बचा यहाँ पर 2, 6 चौका 24, a स्क्वायर बराबर 144। तो a का माना जाएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी भुजा निकल कर 112 आ गया, भुजा सिर्फ 12 आ गया। तो अब यहाँ से आयतन निकालनी है, तो घन का आयतन होता है, आयतन बराबर होता है a क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। तो 12 का क्यूब करूँगी तो यहाँ से 12 का क्यूब आ जाएगा 1728, जो कि 12 का क्यूब हो जाएगा, वो भी सेंटीमीटर
ये क्यूब में आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूब में आएगा। ऑप्शन 1728 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से गुजरने वाले तल द्वारा इसे दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 50% कितना होगा? तो सबसे पहले अर्धगोला का क्षेत्रफल, इसको ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर एक खोखला गोला है जिसका त्रिज्या, जिसका रेडियस जो कि 21 सेंटीमीटर है रेडियस। अब यहाँ से एक खोखला गोला जो कि है, एक खोखला गोला है जिसको कहा गया है केंद्र से गुजरने वाली तल द्वारा इसे दो बराबर भागों में काटा जाता है, दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है। तो ये बन जाएगा, जब इसको दो बराबर भागों में इसे काट लिया जाएगा तो ये अर्धगोला बन जाएगा। ये क्या बनेगा? अर्धगोला बन जाएगा। तो अर्धगोला बन गया। अब यहाँ पर आप सभी को पता होगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 50% कितना होगा, यही कहा गया है। तो सबसे पहले जब रेडियस 21 है तो एरिया निकालना होता है। तो एरिया बराबर होता है एक सर्कल का एरिया, जब वृत्त का एरिया बराबर होता है पाई एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो जैसा कि 22/7 गुना रेडियस है 21, तो 21 इंटू 21 कर रही हूँ तो ये हो जाएगा, मैं इसे हटा रही हूँ, 22/7 गुना 21 इंटू 21, क्योंकि त्रिज्या आर है 21, 2 7 से चला जाएगा 3 बार में। 22 इंटू यदि 3 करूँगी तो ये हो जाएगा 66, 66 इंटू 21, तो 21 छक 126 बचा यहाँ पर 12, फिर 126 प्लस 12 ये हो जाएगा 1386। क्या होगा? 1386, जो कि एरिया आ जाएगा। जब रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब यहाँ पर जैसा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा गया है, तो पहले ही बता चुकी हूँ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका 50%, क्षेत्रफल का 50% करना है तो 50% 1/2 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो गुना कर लेंगे 1/2, 2 से 2 चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि बता चुकी हूँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी का वैल्यू जो कि 1386 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ जाएगा।